हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन जो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम होता है वो बहुत ही लेट से आया, ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद आया, तो वहाँ पर हमारा ट्रेड कुछ बना नहीं। लेकिन ये जो अपमूव है ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ अपमूव आया है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि कल के दिन एक अच्छा हमें मॉर्निंग जो फर्स्ट हाफ है या तो ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को ऑलरेडी देखते हो लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री है सब्सक्राइब करना, लेकिन उससे मुझे अच्छा लगेगा। टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट दिया था कि बैंक निफ्टी में 44,030 से लेके 44,045 का सपोर्ट है, यहाँ से अपसाइड आ सकता है। 10:15 बजे का ये अपडेट है। कल के दिन हमारा क्या डिस्कशन था, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिया था यहाँ पर, और बोला था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा मॉर्निंग में। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो के ही मार्केट खुला, और एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के सहारे मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें इनिशियली मिल गया। मार्केट खुलते ही कॉल अबव 44,000 था, 44,000 के ऊपर अगर आपने यहाँ पर ओपनिंग हुई, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इस 5 मिनट के हाई पर भी अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो भी आपको 44,100 तक का मूवमेंट मिलता। मेन मूव अबव 44,110, लेकिन 44,110 के ऊपर निफ्टी बैंक नहीं गया। उसके बाद मैंने आपको 10:15 बजे टेलीग्राम में अपडेट किया था कि 44,030 का जो लेवल है वो सपोर्ट है। तो आप यहाँ पर देखिए 44,030 के आसपास से ही मार्केट रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर भी हमने 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पर भी हमें मिला। बहुत ही मुश्किल था आज का दिन भी। उसके बाद देखिए ट्रेड कैसे लेते हैं, आपको क्यों लंबे समय तक किसी ट्रेड में नहीं रहना चाहिए, उसका मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ। कि देखिए कुछ कुछ पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए कि डब्लू पैटर्न क्या होता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो फ्री कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स करके है, तो वहाँ पर आप जाकर वो फ्री कोर्स के लिए इनरोल रजिस्टर करके फ्री कोर्स कर लेना। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया बैंक निफ्टी ने, 2 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हुआ डबल टॉप, ठीक है। तो हमारे लिए ये जो लेवल है ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। जैसे ही ये सपोर्ट टूटा आपको एक अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। फॉल होता है तो रिट्रेसमेंट भी होता है। देखिए इसी ये जो हमारे लिए सपोर्ट था, इसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, इसी सपोर्ट पे टेस्ट किया, फिर से रिजेक्शन मिला, एंड फिर एक बड़ा सा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद मार्केट का पैटर्न क्या हो चुका था, आज क्या हुआ, अपसाइड मोमेंट, डेटा पॉजिटिव भी था, बाद में डेटा नेगेटिव हो गया, फिर से डेटा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये एक पॉइंट पे क्या हो गया था, फॉर्मेशन ऑफ डेटा क्या हो गया था, लोअर हाईज क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो जब भी लोअर हाई क्रिएट होता है, तो मैंने आपको क्या समझाया है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर हाईज एंड लोअर लोज लगाता है, राइट। तो आपको क्या करना था यहाँ पर कि लोअर हाईज को आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना लिया। जैसे ही यहाँ पर आप देखो ये एक हाई, ये एक हाई, ठीक है। तो इसका आपने ट्रेंड लाइन बना लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आते ही आपको जैसे ही ब्रेकआउट मिला, आप यहाँ पर देखिए आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। जिस ब्रेकआउट कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो उसी ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, हमें 44,050 के आसपास में हमें फिर से 44,100 तक के लेवल्स यहाँ पर भी मिले। तो थोड़ा बहुत ऐसे प्राइस एक्शन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको विथ एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करती हूँ तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करते रहती हूँ कि जितना हो सके आपको मैं ये पैटर्न समझाऊँ, ताकि जब आपके पास ये सेम केस रिपीट हो तो यू कैन नो कि हाँ यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, निफ्टी में तो आज के दिन देखा जाए तो कोई भी ट्रेड नहीं था, मतलब ये मोमेंटम में आप क्या ही ट्रेड लोगे। ये सब स्कैल्पिंग वाला टाइम हो जाता है। यहाँ पर जो लोग स्कैल्प करते हैं ना वो लोग कमा पाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो लेवल था वो तो काफ़ी नीचे का लेवल था, इतना अच्छा गैप अप हो गया कि हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको सिखाई भी है कि जब भी गैप अप हो जाए तो हम कैसे करके ट्रेड करते हैं। गैप अप होने के बाद हम 15 मिनट वेट करते हैं। अगर गैप अप होते ही ग्रीन कैंडल बन रहा है तो 15 मिनट का हाई टूटते ही आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो। अगर गैप डाउन हो के रेड कैंडल बन रहा है तो 15 मिनट का लो टूटते ही आप वहाँ पर
पुट ले सकते हो। तो यहाँ पर इस केस में आपका 15 मिनट का हाई ये वाला था, जैसे ही टूटा आप यहाँ पर कॉल ले सकते थे, ठीक है। अदरवाइज निफ्टी में पूरा टाइम कोई भी ट्रेड नहीं था, एंड में जाकर मोमेंटम आया। अब हम इंट्राडे की बात करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है इंट्राडे का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, 15 मिनट पे भी। आपको मैं एक अच्छा ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको डाउनफॉल, अगर आपको पुट लेना है ना और आपको कोई लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए, तो आप 5 मिनट्स के ब्रेकडाउन पे कैंडल की बॉडी, अगर 5 मिनट्स के चार्ट पर कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है आपके सपोर्ट के नीचे, तो आप पुट ले सकते हो। लेकिन जब आपको कॉल लेना होता है तो बेटर होता है कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप कॉल लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अपसाइड मोमेंटम क्या होता है, बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, लेकिन फॉल जो होता है बहुत ही अच्छे स्पीड में आता है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पुट लेने के लिए बेस्ट होता है, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो कॉल लेने के लिए मुझे पर्सनली सही लगता है, क्योंकि 15 मिनट पे ज़्यादा मुझे कंफर्मेशन आता है कॉल साइड में ट्रेड लेने का। यहाँ पर आप देखिए, ये वाला लेवल जो है हमारा, यहाँ से बार बार जो है मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। ये आपका लेवल है 18,720 का। यहाँ पर आप देखिए, एक बार रिजेक्शन पहले भी मिल चुका है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, फिर से रिजेक्शन मिला, फिर से बहुत टाइम तक यहाँ से रिजेक्शन मिला। आज वापस से मार्केट ने एकदम एन मौके पे भी यहीं से रिजेक्शन फेस किया है। तो कल के लिए अब यही हमारा लेवल हो जाएगा कॉल बाई करने का। अगर मार्केट हमारा आज का जो हाई बना है, विच इज़ दिस, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। आज का जो हाई बना है, आपका हाई है 18,730 का। 18,730 के ऊपर अगर निकलेगा निफ्टी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी कैन, और ये भी आपको 15 मिनट पे वेट करना है। अगर आपको सही में एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड चाहिए, तो 15 मिनट की जो कैंडल की बॉडी है, जो ग्रीन कलर की जो बॉडी बनेगी, वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए, विक क्लोज नहीं होना चाहिए। विक तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए होता है। तो ये जो बॉडी होती है, ये बॉडी क्लोज होनी चाहिए 18,730 के ऊपर। अगर 18,730 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का 15 मिनट कैंडल बॉडी क्लोजेस अबव 18,730, कॉल बाई हम यहाँ पर करेंगे। हमारा प्रॉबेबल टारगेट हो सकता है यहाँ पर 18,770 से 775 तक का, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है, 18,780 के ऊपर भी अगर निकल जाता है, तब फिर आप ट्रेल करते जाइएगा। ट्रेलिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अपना, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कॉल बाय किया, ठीक है। तो ये कैंडल का जो लो है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए आपका टारगेट हिट हो गया है, आप खुश हो कि आपका टारगेट हिट हो गया है, पर आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो ट्रेल कैसे करते हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, आपका प्रीवियस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस बनते जाएगा। जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज होती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तब आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एग्जिट कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपको मैक्सिमम अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता है। तो अगर 18,730 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो डेफिनेटली। एंड अगर 18,780 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो आप ट्रेल कर सकते हो। पुट हम कब लेंगे, पुट हम लेंगे ये जो आपको एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, इसके नीचे, विच इज़ 18,680 के नीचे। 18,680 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,640 का लेवल, एंड देन 18,620 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पुट लेना है वो हम लेंगे पुट। इसके लिए आप 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग में भरोसा कर सकते हो। पुट बिलो 5 मिनट कैंडल बॉडी क्लोजिंग 18,680, ठीक है। ये क्या ही इंग्लिश लिखा है मैंने, पुट बिलो 5 मिनट कैंडल बॉडी, पुट बिलो 680 5 मिनट कैंडल बॉडी क्लोजिंग। तो यहाँ पर आप पुट ले सकते हो। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 18,640 का, और उसके बाद 18,620 का हमारा ये टारगेट रहेगा, इनिशियल टारगेट। मेन बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिलेगा जब ये वाला जो लेवल है 18,595 टूटेगा, पर ये इसी में आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। ये जो मैंने 2 लेवल्स आपको बताए हैं, इसमें आपका अच्छा ट्रेड निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करते हैं।
बाय द वे आई होप आपने जो मैंने आपको टेलीग्राम में ब्रिटानिया के शेयर्स बताए थे, एनालिसिस करके दिया था और बोला था कि अच्छा एक मोमेंटम आ सकता है, 4654 में मैंने रिकमेंड किया था एंड आज की डेट पे वो 4940 के आसपास में गया था। तो 300 रुपीज़ का मूवमेंट पर शेयर इसमें देखने को मिला है। तो आई होप आपने उसमें भी अच्छी कमाई की होगी। बाकी टेलीग्राम का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। एंड साथ ही अगर आप प्री डिज़ाइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान चाहते हो लेना तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में। ये मैंने जनवरी फरवरी मंथ में दिया था। अभी मैं फिर से ये वाला जो है मैंने इसको रिवाइज़ करके बनाया है विद द अपडेटेड लेवल्स। तो अगर आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में इंटरेस्ट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको मैं म्यूचुअल फंड्स बता रही हूँ, इसमें आपको स्टॉक्स मिलेंगे, इसमें आपको जितने भी पर्सनल फिनेंस टिप्स हैं वो मिलेंगे, बहुत सारे SIP आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो वो एक PDF रहेगा जो आपको मैं दूंगी, मैंने बनाया है, खुद से पर्सनली बनाया हुआ है। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो 999 इसका प्राइस है। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको सारे पेमेंट डिटेल्स दे दूँगी। आप वहाँ पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना और अपना एज ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि 2 इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक है रिटायरमेंट वाला और एक है नॉर्मल। तो जो अगर आप 55 या अबव आपका एज है, मतलब अगर आप यू आर नियरिंग रिटायरमेंट, तो आप मुझे अपना एज लिखोगे तो मैं आपको रिटायरमेंट वाला इन्वेस्टमेंट प्लान भेजूँगी, क्योंकि रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें रिटायरमेंट से रिलेटेड भी कई सारे ऐसे ऑप्शंस मैंने डाले हुए हैं। लेकिन अगर आपकी एज कम है, मतलब 55 बिलो है, तब आपके लिए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने बनाया हुआ है। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो फॉर द डिटेल्स। पेमेंट आते ही मैं आपको विदिन 24 आवर्स PDF जो है प्री डिज़ाइंड इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको आपको भेज दूँगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब देखो, बैंक निफ्टी जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, आज के दिन एक ब्रेकआउट आया है, राइट, यहाँ ये जो एक लेवल था इसका ब्रेकआउट आया है। अब अगर वो नीचे की तरफ आए भी तो आपको पता होना चाहिए कि 44,060 का जो लेवल है वो हमारे लिए रीटेस्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो 44,060 का जो लेवल है वो हमारे लिए बाय ऑन डिप का लेवल होगा। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूंगी, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो बाय ऑन डिप लेवल है 44,060 का रहेगा। एंड अगर मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि लास्ट में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है आज के दिन, तो मार्केट अगर खुलते ही ऊपर की तरफ जाने को लगता है तो 15 मिनट्स की क्लोजिंग अगर 44,110 के ऊपर हो जाती है, 15 मिनट्स बॉडी क्लोजिंग अबव 44,110 बाई कॉल, ठीक है। बाय ऑन डिप लेवल क्या रहेगा, और पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो बाय ऑन डिप लेवल आपका 44,060 के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली समवेयर नियर दिस होगा, विच इज़ 44,184 का लेवल होगा। एंड उसके बाद 44,240 का लेवल होगा अल्टीमेट, ठीक है। अगर 44,116 के ऊपर, 15 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की बॉडी क्लोज हो जाती है तो। अच्छा, पुट हम कब लेंगे? पुट हम तभी लेंगे जब यहाँ पर देखिए मोमेंटम पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मोमेंटम कैसे करके टूटेगा, जिस तरीके का अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, तो ये हमारे रीटेस्ट के लिए आ सकता है नीचे के लेवल पर, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ वापस से जा सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करने लग गया तब आप पुट ले सकते हो, मतलब 44,000 एंड ये वाला जो लेवल है आपको दिख रहा है 44,017, जिसको आप 44,000 मान सकते हो, इसके नीचे आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। बट मैं जो ट्रेड करूँगी, मैं तभी ट्रेड करूँगी जब ये वाला लेवल टूटेगा 43,950 का। अगर 43,950 का लेवल टूटेगा तो हम लोग यहाँ पर बिंदास पुट लेंगे। हमारा टारगेट पहला रहेगा 43,870 का, एंड 43,870 के नीचे भी अगर टिकता है तो फिर हम 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करेंगे। तो मैं जो पुट लूँगी आपको बता दे रही हूँ, पुट बिलो 43,945 5 मिनट्स की बॉडी अगर क्लोज हो जाती है कैंडल की तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।